समय की बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वह गरीब था। उसके घर के सामने नरेंद्र का घर था। नरेंद्र बहुत बड़ा और अमीर व्यक्ति था। उसे अपने घर के सामने गरीब रमेश का घर होना जरा भी पसंद नहीं था। फिर भी वह रमेश के सामने अच्छे आदमी की तरह अभिनय करता था। वह गरीब रमेश से बहुत ईर्ष्या करता था। उस ईर्ष्या का परिणाम उसके लिए कैसे मुसीबत बनता है, यही हम इस कहानी में देखेंगे। इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस गांव में किसी के पास भी काम नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा होता तो मैं अपनी खुद की जमीन खरीद सकता था। ऐसा सोचते हुए रमेश सीधे उस गांव की राह में स्थित जंगल की ओर निकल पड़ा और नदी के तट पर बिना भोजन किए भगवान की प्रार्थना करने लगा। लगातार 2 दिनों तक भगवान की आराधना करने वाले रमेश के सामने एक देवी प्रकट हुई। भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुम्हें जितना धन चाहिए उतना मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तुम सुखी जीवन जियो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वह देवी वहां से अदृश्य हो गई। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सच में हुआ है या नहीं, यही सोचकर वह बहुत खुश हुआ। लेकिन देवी ने जो धन देने की बात कही थी, वह उसे कब मिलेगा, यह उसे पता नहीं था। फिर भी इस विश्वास के साथ कि देवी अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगी, वह वापस घर आ गया और उस रात हुई घटना के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन सुबह उठकर जब रमेश ने देखा तो उसके घर में एक घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर उसे और उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने रात में घटी सारी बातें अपनी पत्नी को विस्तार से बताईं। रमेश ने उस धन से गांव में कृषि भूमि खरीदी और मेहनत से काम करना शुरू किया। रमेश द्वारा कृषि भूमि खरीदे जाने की बात रामलाल को पता चली, इसलिए वह इस विषय के बारे में पूछने के लिए रमेश के घर आया। रमेश, तुम खेती की जमीन खरीदी है, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम्हारे पास पहले पैसे नहीं थे। अब खेती की जमीन खरीदने जितने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? रामलाल, मैंने भगवान के बारे में 2 दिनों तक उपवास रखकर प्रार्थना की। भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे धन दिया। उसी धन से मैंने यह कृषि भूमि खरीदी है। रमेश बहुत ही भोले स्वभाव का व्यक्ति था। उसने रामलाल पर बहुत विश्वास किया और रामलाल को सारी सच्चाई भी बता दी। यह सुनकर रामलाल को बहुत जलन हुई। वह उसके सामने खुश होने का नाटक करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या करता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर रामलाल रमेश की उन्नति को सहन न कर सका। उसने सोचा कि उसे उससे भी अधिक धन और संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसी इच्छा से वह भगवान की प्रार्थना में लग गया। उसकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुई। तब रामलाल ने देवी से प्रार्थना की कि उसे रमेश से भी अधिक धन, संपत्ति और कार आदि सब कुछ प्रदान किया जाए। अगले दिन जब रामलाल उठा और बाहर देखा तो उसके घर के सामने आलीशान गाड़ियां, सोना और अपार संपत्ति मौजूद थी। लेकिन उसके लिए एक और आश्चर्य इंतजार कर रहा था। जितनी संपत्ति उसे मिली थी, उतनी ही संपत्ति देवी ने रमेश को भी प्रदान कर दी थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? इसका कारण क्या है? यह जानने के लिए वह रमेश से मिलने निकल पड़ा। रमेश, मैंने कल देवी से प्रार्थना करके अपने लिए कार, संपत्ति और धन सब कुछ मांगा था।
सुबह उठकर देखा तो मुझे वह सब प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे साथ साथ तुम्हें भी मैंने जो कार, धन और संपत्ति मांगी थी वह सब मिल गई है। यह कैसे संभव है? कल देवी मेरे सपने में आकर कह गई कि रामलाल जो भी मांगेगा वह सब तुम्हें भी मैं प्रदान करूंगी। सुबह उठकर देखा तो तुम्हें जो कार, पैसा और संपत्ति मिली थी वह सब मुझे भी मिल गई है। यह सब उस मां की कृपा है। यह सुनकर रामलाल आग की तरह क्रोधित हो गया, लेकिन वह रमेश के सामने बहुत खुश होने का नाटक करके घर की ओर लौट गया। घर आकर रामलाल लंबे समय तक इस विषय के बारे में सोचता रहा। रमेश को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उससे मन ही मन जलता रहता था। इसी बात पर सोचते सोचते उसके मन में एक बुरी योजना उत्पन्न हुई। उसने फिर से देवी की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इस बार उसके मन में बहुत बड़ी चाल थी। रामलाल ने प्रार्थना करते हुए कहा कि उसकी अपनी आधी संपत्ति और एक आंख ले ली जाए। यह सुनकर देवी बोली, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें रमेश से ईर्ष्या है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। मैंने रमेश ही कहा था कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम उसकी उन्नति सहन नहीं कर पा रहे हो और इस प्रकार का कार्य कर रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, परंतु रमेश जैसे अच्छे व्यक्ति की एक आंख और आधी संपत्ति नहीं छीनूंगी। यह तुम्हारी ईर्ष्या का परिणाम है, जो दूसरों की उन्नति देखकर सहन नहीं कर पाते। अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। ऐसा कहकर देवी वहां से अदृश्य हो गई। तरह रामलाल की ईर्ष्या ही उसके लिए मुसीबत बन गई। उसने अपनी आधी संपत्ति और एक आंख खो दी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।